हेलो दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिवाली के इस मौके पर एक खास वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो कल विराट कोहली की T20 वर्ल्ड कप में खेली गई पारी से संबंधित है। इस खास पारी ने पूरे भारतवासियों की दीपावली को खास बना दिया। यूँ तो ये त्यौहार हर साल हमारे लिए बहुत खास होता है, लेकिन इस साल आतिशबाजी का आगाज़ कल से ही कर दिया गया। इस पारी के विषय में बात करते हुए हम कुछ उन सवालों को लेना चाहेंगे जो मेरे उन 20-25 दोस्तों ने मुझसे किए हैं, जो पिछले कुछ दिनों में हमारे साथ एक ग्रुप बनाकर जुड़े हैं और वो किसी भी घटना को इस तरह से एनालाइज करना चाहते हैं जिसमें हम लोग कोई लाइफ की नए लेसन्स को ड्रॉ कर सकें। सबसे पहला सवाल जो हार्दिक के बारे में है और मेरे हार्दिक नाम के ही फ्रेंड ने पूछा है। उन्होंने कहा कि आप कोहली की इस पारी में हार्दिक के रोल को कैसे डिफाइन करेंगे। दोस्तों, अगर आप पूरी इनिंग्स को देखेंगे तो हार्दिक जिस समय बैटिंग करने आए तो ऐसा लग रहा था जैसे हार्दिक इस बात को लेके ज़्यादा आश्वस्त हैं कि वो आखिरी तक इस गेम को लेके जाएंगे और पूरी स्क्रिप्ट वो लिखेंगे। जिस सधे हुए अंदाज में और जिस आत्मविश्वास से भर के उन्होंने कुछ डिफेंस खेले, तो ऐसा लगा जैसे वो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जब चाहेंगे तब छक्का मार देंगे, जब चाहेंगे तब 2 रन ले लेंगे और जब जैसा चाहेंगे खेल को मोड़ देंगे। बाद में कोहली ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हार्दिक ने मुझसे कहा कि हम ये कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, भले ही 34 पे 4 विकेट हैं लेकिन हो जाएगा, आराम से खेलें। मुझे इस इंसिडेंस को सुन के, विराट कोहली की ये बात सुन के जामवंत और हनुमान जी वाली बात याद आती है कि ये बात तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी की ताकत जामवंत से ज़्यादा थी, लेकिन उस समय जब सागर सामने था तो हनुमान को लग नहीं रहा था कि वो पार कर लिया जाएगा सागर, लेकिन जामवंत जानते थे कि हनुमान में ताकत क्या है और उस समय उन्होंने हनुमान जी को उनकी खोई ही ताकत याद दिलाई। जिस तरह से विराट ने कहा कि हार्दिक ने कहा, उसके कारण मुझे लगा कि हम आखिरी तक खड़े रहें तो हो जाएगा। और दर्शकों, अगर हम सब ईमानदारी की बात करें तो हम में से किसी को भी यकीन नहीं था उस समय कि ये मैच हम जीत लेंगे। लेकिन विराट हार्दिक का योगदान, जो हार्दिक ने पूछा है कि हार्दिक का क्या योगदान है, तो हार्दिक का सबसे बड़ा योगदान ये है कि अभी वो, अब जो वापसी उसने की है चोट के बाद से, उसका पूरा माइंडसेट बदला हुआ है। अब वो चीज़ों को बड़े काम एंड कंपोज होकर देखता है और उसको बिल्कुल यकीनन पता होता है कि किस चीज़ को कहाँ खेल देगा। यद्यपि प्रतिभा के मामले में वो विराट से पीछे है। ये उस समय भी देखा जिस समय रऊफ को वो खेल रहा था और रऊफ बड़ी आसानी से उसको चकमा दे रहा था, लेकिन उसी रऊफ को किस खूबसूरती से विराट ने छक्के मारे। तो ये कहना होगा कि प्रतिभा में तो विराट ऊपर है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से उस समय जब वो क्रीज पे आया तो हार्दिक विराट के ऊपर था। तो मैं कहूँगा कि हार्दिक का ये योगदान है। दूसरा प्रश्न एक मित्र ने पूछा है जो उम्र में मुझसे बड़े हैं। वो कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कोहली T20 या ऐसे मैचेस में ऐसी इनिंग्स कभी नहीं खेलते जैसी वो ऐसे बड़े मौकों पर खेला करते हैं, जैसा उन्होंने मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली और कल उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेली। ये सवाल बहुत अच्छा है और मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। अगर आप कोहली के नेचर को, कोहली के स्वभाव को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि उसके अंदर देशभक्ति का एक अलग जज्बा है और देश होने का, देश के लिए राष्ट्रभक्ति होने का उसका अपना कंसेप्ट है जो हर तरह की क्षुद्रता, हर तरह के छोटेपन से ऊपर है। वो राष्ट्रगान में और राष्ट्र का नाम आने पर जिस गर्व से वो फैलता है उसमें उदात्तता है, उसमें विराटता है, वो सही मायनों में विराट है। तो उसके लिए मोटिवेशन कभी पैसा नहीं है, उसके लिए मोटिवेशन है देश के लिए कुछ कर गुजरना। तो जिस समय वो ऐसे बड़े मौकों पर खेलता है, ऐसे बड़े स्टेजेस पर खेलता है, उसके अंदर का आत्मविश्वास, उसके अंदर की ये भावना जो खुद को बताती है कि तुम दूसरों से अलग क्यों हो, जो एक स्वाभिमान है उसके भीतर का, वो उसको बताता है कि तुम ऐसे मौकों के लिए ही बने हो। आपने अगर उसके इंटरव्यू को ध्यान से सुना हो तो कई इंटरव्यूज में बोलता है कि ऐसी चुनौतियां मुझे अंदर से काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। वो कहती हैं कि तुम आगे आओ और खेलो और मुझे चेस करने में मजा आता है। तो वो अंदर से बनावट उसकी ये है, उसको लगता है कि मैं कठिन मौकों के लिए ही बना हूं। तो जब तक मौके कठिन नहीं होते वो अपने आप को 100% अप्लाई नहीं करता है।
तो इसीलिए आपको ऐसे कठिन मौकों पे ही उसकी ऐसी खास इनिंग्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ अब स्टेज मेरे लिए है, अब चीज़ें बिल्कुल टफ हैं और अब मैं खेलूंगा। इसलिए ऐसा होता है कि वो ऐसे खास मौके पर, बड़े मौकों पे ही खेलता है, और शायद यही उसको महान बनाती है। कुछ समय बाद जब वो रिटायर हो जाएगा और हम सब बाद में कुछ साल बाद, 10 20 25 साल बाद इन सब इनिंग्स का पीछे जाके आकलन करेंगे, तो हम तय करेंगे इन्हीं सब आधारों पे कि क्यों वो महान था। वो इसलिए महान नहीं है, या कोई भी बल्लेबाज इसलिए महान नहीं होता कि उसने खूब सारे रन बना लिए या उसने दुनिया में सबसे ज्यादा शतक बना लिए। कोई एक पारी भी उसको महान बना देती है। ये हर जगह है, ये जीवन के हर पहलू में है कि आप किसी एक चीज को पूरी एकाग्रता, पूरे मन से कर दीजिए और ठीक से कर दीजिए, तो आप के लिए बाकी कुछ करना, क्वांटिटी कभी मायने नहीं रखती, क्वालिटी मायने रखती है। तो इसीलिए वो क्वालिटी प्लेयर है, और ऐसे मौकों पे वो अपने आप को पूरी तरह झोंक देता है, और जब वो पूरी एकाग्रता से खेलता है तो उसके द्वारा जो कुछ दिया जाता है, जो क्रिएट वो करता है फील्ड में, वो बहुत महान हो जाता है। तो ये अद्भुत इनिंग है जो हमने देखी, और ये आगे जाके इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी और लोग इस पर लंबे समय तक बात करेंगे। तीसरा सवाल कुछ कुछ इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या ऐसा है कि वो चेज मास्टर अच्छा है, और अगर वो चेज मास्टर अच्छा है तो ऐसा क्यों है। दोस्तों देखिए, वो खुद कोहली ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं चेज मास्टर इसलिए अच्छा हूं क्योंकि मुझे सामने दिखाई देता है, लक्ष्य क्लियर दिखाई देता है। अब आप अर्जुन को सोचिए, अर्जुन के बारे में विचार कीजिए कि अर्जुन कहता है मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आपको एकाग्र होने में मदद मिलती है। हम लोग अपनी पूजा पद्धति में कहते हैं कि 108 बार मंत्र का जाप कर लीजिए तो ये सिद्ध हो जाएगा, ऐसा कर लीजिए तो ये सिद्ध हो जाएगा। मतलब रिपीटिशन का हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ा महत्व है। तो ये रिपीटिशन, ये एकाग्रता वो लेके आता है किसी एक जगह पे, जब अपने आप को कंसंट्रेट करता है। जब वो चेस कर रहा होता है तो उसको लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होता है, और जब वो लक्ष्य को एकदम ध्यान लगाता है तो वो किसी ध्यानी महात्मा की तरह हो जाता है, और फिर जो चीजें होती हैं वो अपने आप होती चली जाती हैं। आप अगर इंटरव्यू को याद करेंगे, उसने कहा कि आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसको मेथड मालूम है कि वो पूरी तरह लक्ष्य पे एकाग्र चित्त है। जब वो लक्ष्य में एकाग्र चित्त है तो चीजें, उसका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप उससे वो सब कराता है, पूरा यूनिवर्स उसके साथ लग जाता है, क्योंकि उसे उसी दिशा में जाना है, सारी शक्तियां उस तरफ लग जाती हैं कि उस तरफ ले जाना है। और इसलिए वो एक बढ़िया चेज मास्टर है, क्योंकि एकाग्रता, उसका ध्यान, उसका मेडिटेशन सब उसको वहां एक ही जगह लक्ष्य के प्रति जाने में, लक्ष्य की ओर जाने में मदद करता है। फिर जो सवाल है, जैसा कि मैंने पिछले उत्तर में इशारा कर दिया था, उन्होंने कहा कि मैच के बाद उसने कहा कि आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। तो ऐसा कैसे है कि जिस खिलाड़ी ने इतनी खूबसूरत इनिंग्स को क्रिएट किया वो खुद ही उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है। देखिए, एक बात मुझे याद आती है कि बुद्ध से जब लोग पूछा करते थे ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, कठिन सवाल पूछा करते थे, तो बुद्ध मौन हो जाते थे। बुद्ध मौन इसलिए हो जाते थे कि बुद्ध सोचते थे कि जो कुछ मैं बताना चाह रहा हूं, कहना चाह रहा हूं, क्या ये समझ पाएगा, क्या वास्तव में इसकी स्थिति है कि जो कुछ मैं एक्सप्लेन करूं। मतलब जिसको बाद में सूरदास ने भी कहा है कि ये जो ईश्वर है, जो पूरा संसार है, जो इसका सत्य है, वो गुड़ की ढेली खाने के समान है। जो खुद गुड़ खाएगा वही महसूस कर सकता है कि वो कैसा है। ऐसे बता देने में कि वो मीठा है तो वो आप नहीं समझ पाएंगे कि मीठा क्या होता है, जब तक कि आपने खुद खा के ना चखा हो कि मीठा क्या है। तो वो जब कहता है कि आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, तो आउट ऑफ वर्ड्स नहीं है। आप खुद जब फील करेंगे किसी भी क्षेत्र में, जब आप इस चीज को जिएंगे, जब खुद को 100% झोंक देंगे और उस पूरी यात्रा को होके आएंगे, तो आपके पास कहने को कुछ नहीं रहेगा। आपने सिर्फ महसूस किया है और आप चाहते हैं कि उस बारे में आप क्या बताऊं और क्या कह दूं, तो महसूस करके ही जानोगे कि वो क्या था। तो वो है आउट ऑफ वर्ड्स होने का वहां मतलब। और फिर आगे उसने एक्सप्लेन किया कि मैं तो बस कर रहा था, जो हो रही थी चीजें, मेरे को, मेरा ध्यान पूरा बहुत बड़े उस पर नहीं था। कि जैसे कुछ लोगों ने पूछा कि आपने, कुछ जगह मैंने देखा कि आप डगआउट की तरफ इशारा कर रहे थे कि भाई शांत रहो, शांत रहो, आप लोग ज्यादा ओवर एक्साइटेड मत हो। तो उसने एक्सप्लेन करके बोला कि हाँ, मतलब मैं चाह रहा था कि चीजें इजी वे में हो। वो पूरा एक एक गेंद पे ध्यान था, वो एक गेंद को देख के एक गेंद पे खेल रहा था कि जो गेंद आएगी उसको मैं, उसकी मेरिट्स पे अपने आप जो स्वाभाविक रूप से होगा, जो इतने साल में मेरे शरीर ने सीखा है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोर है, वो ऑटोमेटिकली जो कुछ मुझे प्रेरित करेगा मैं कर दूंगा। कोई प्लानिंग ऐसी नहीं है कि अब इसको ऐसा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो दिमाग से ज्यादा वो पूरा सबकॉन्शियस माइंड से खेल खेला। तो इसीलिए ये चीजें आप कहते हैं और देखते हैं कि आउट ऑफ वर्ड्स वाली बात। फिर अगला सवाल है कि इस इनिंग के वर्ल्ड क्लास मोमेंट्स क्या थे।
ये सवाल एक छोटे 10-11 साल के बच्चे ने पूछा है मुझसे कि इनिंग के वर्ल्ड क्लास मोमेंट्स कौन से थे। देखिए, इनिंग के वर्ल्ड क्लास मोमेंट्स मेरी नज़र में तो वही थे जब हरीश राउफ को जो 2 छक्के आखिरी के मौकों पे सेकंड लास्ट ओवर में कोहली ने मारे। उनमें से जो एक छक्का है, जो पहला छक्का है, जो मतलब वर्ड उसको उसको बयान करना मुश्किल। जिनने खेल देखा और उस मोमेंट पे देखा वही उसको महसूस कर सकते हैं, और जिनने क्रिकेट खेली है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हार्ड लेंथ से ऑन द राइज आ रही बॉल को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उठा के छक्का मार देना, मतलब ये मैं कहूंगा कि ये सिर्फ कोहली कर सकते थे। उस दिन रऊफ अपने फुल फॉर्म में थे, अपनी सबसे बेस्ट बॉलिंग कर रहे थे। जिस गेंद पे सूर्या को आउट किया वो 150 की स्पीड से फेंकी गई थी और हार्ड लेंथ से उठाई गई गेंद थी। उस गेंद का सूर्य कुमार यादव के पास जवाब नहीं था। वो इस सुंदर परफॉर्मेंस से बॉलिंग कर रहे थे उस दिन रऊफ, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और उस गेंदबाज को उस खतरनाक समय पे, जब आपके पास में कोई और चारा नहीं है, आप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इतनी सहजता से छक्का मार देते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। अगर आप उसकी वीडियो क्लिप बार बार देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में खेल हुआ है। वहां से उसने बॉल की और सारा कुछ जैसे सबकॉन्शियस माइंड पहले से प्रेडिक्ट कर रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, और उसी फ्लो में वो छक्का चला जाता है। तो वो मेरे हिसाब से इनिंग ऑफ द मोमेंट था। इसके अलावा दूसरा जो छक्का मारा गया, जो शेयर टाइमिंग का खेल था, जिसमें तो आप कहेंगे कि गेंद की सरगम को, गेंद के संगीत को, उसकी लय को लय से मिला दिया, और जिस समय गेंद आई उसी समय उसको बल्ला लगा दिया, और बिल्कुल एकदम स्मूथ जैसे कि मक्खन में चाकू चल रही हो, और वो छक्का बाहर निकल गया, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चला गया। तो वो दूसरा छक्का भी बहुत जोरदार था। तो ये मेरे हिसाब से जिसको मैं कहूँगा इनिंग ऑफ द मोमेंट थे। बाकी इसके अलावा तो जो कुछ हुआ आखिरी ओवर जिस तरह से हुआ, जिसको अच्छे से अच्छा स्क्रिप्ट राइटर भी शायद ही लिख पाता, इतनी सुंदर गाथा की तरह वो आखिरी ओवर हुआ है। चाहे आप वो उसमें नो बॉल कंट्रोवर्सी जोड़ लें, अब लगाने वाले लगे हुए हैं, ट्विटर पे चल रहा है नो बॉल चीटिंग है ये और वो। देखिए क्या है, जो आउटकम होता है, जो अंत होता है, उसको गिना जाता है। आप हाइपोथेटिकल बातें करके कि ऐसा होता तो ये हो जाता, ये हो जाता तो वो हो जाता, ये क्रिकेट इसी का नाम है। और इस खूबसूरत जिस तरह से ये खेल हुआ है भाई, अद्भुत खेल था। और ऐसे क्रिकेट मैचेस शायद ही बहुत सालों में एक होते हैं। तो ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड था। जैसे गॉड से किसी ने कहा होगा आप सबसे सुंदर स्क्रिप्ट कैसी लिख सकते हैं, तो उसने कहा कि चलो तुम्हें दिखाते हैं, और वो स्क्रिप्ट लिख के उसने वो सुंदरतम खेल आपके सामने प्रस्तुत किया। तो आखिरी ओवर भी किसी बड़े महाकाव्य से कम नहीं था, उसमें जो कुछ हो सकता था वो सब उस ओवर में हुआ, और उसके बाद ये सुंदर मैच हमारे सामने आया। तो मैं कहूँगा एक बार फिर से आप सभी को कि जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनको भी, और जो क्रिकेट को फॉलो नहीं करते उनको भी, जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी, जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको भी, जो जीवन में संघर्षों में हैं उनको भी, कि विराट की इस इनिंग से सीखिए कि कैसे आप सिर्फ खड़े रहेंगे। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आप एकदम रश टू द कंक्लूजन मत हो, आप एकदम दौड़ो मत लाओ किसी भी चीज, रुको थोड़ा, ठहरो थोड़ा, और सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे सामने ला के रख देगा कि इतने ऑप्शन हैं और इसमें से ये सबसे बेहतर है। और वो आपने होते हुए देखा, जो मैंने पिछली आपने वीडियो में आपको बोला था हिकमत अमली वाले में, कि आपको थोड़ा सा ठहरना है, थोड़ा सा रुकना है, और फिर देखिए सबकॉन्शियस माइंड के चमत्कार। वो हमने इस खेल में होते देखे कि अगर वो ठहरे, वो रुके, और रुकने के साथ उन्होंने थोड़ा सा चीजों को अपने हिसाब से होने दिया, फिर सब हो जाता है। तो चाहे जीवन संग्राम हो, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपको पढ़ाई लिखाई हो, आप बस रुकिए, लगिए, और जो मोमेंट आपको दिया है उस मोमेंट में बस आप अपने आप को 100% लगाते चले जाइए। बहुत बार बार आगे का, बहुत फ्यूचर का सोचने की जरूरत नहीं है। जो आज का दिन है, जो मोमेंट हाथ में है, उसको बेस्ट से बेस्ट कर दीजिए। जो आपसे बेस्ट बन पा रहा वो कर दीजिए, और आपके सामने इतना ही चमत्कारिक चीजें सामने आएंगी जैसे कि विराट कोहली की ये इनिंग। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी विराट की इस इनिंग से सीखा होगा, और आपने भी इसका इतना ही मजा लिया होगा। हम सबको चाहिए कि हम सब भी जीवन में इन चीज़ों को उतारें, और इन सब चीज़ों से, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मेरे जो 20-25 लोगों का ग्रुप है, जो यहाँ की घटना वहाँ की घटना को मिला जुला कर उसमें ज़िंदगी के फलसफे खोज कर हम लोग नई नई बातें निकालते हैं। तो आप भी अगर उसमें जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में अपना नंबर डाल सकते हैं, और अलग से, जैसा कि ये लोग करते हैं बाकी लोग, कि अलग से भी अपना नंबर दे सकते हैं, और हमारे इस तरह के जो हमारे जो विमर्श हैं उसमें जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।